हेलो गाइस, मैं प्रियंका। पहचाना आपने? अरे मैं वही जिसने अभी थोड़ी देर पहले टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में बताया था, जिसने अब थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग के बारे में बताया था। मैं वही प्रियंका शर्मा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एससीआई न्यू रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के सभी साथी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज ये वैकेंसी आप सभी की निकली हुई है। सेंट्रल की वैकेंसी है। जितनी भी सुविधाएं आपको मिलेंगी वो सेंट्रल की मिलेंगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो बहुत ही ज्यादा है आप सभी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको। अब आप ये मत पूछेगा कि आप कौन, ठीक है। तो भाई इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा आप सभी का, और कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सिर्फ एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो क्या क्या होने वाला है सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बात करते हैं कितनी पोस्ट पर ये भर्ती है। तो पहले हम जान लेते हैं ये एससीआई का मतलब क्या है। एससीआई मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये जो वैकेंसी है आप सभी की, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है साथियों। आप सभी ने इसकी फुल फॉर्म देख ली। अब हम इसकी नई रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। चलिए बात करते हैं इसकी टोटल पोस्ट की। तो जो टोटल पोस्ट है साथियों वो है 241, यानी 241 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट ध्यान रखना, 5 फरवरी से फॉर्म भरना, यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आप सभी के 8 मार्च 2025 तक फॉर्म चलने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फीस के बारे में। अगर आप जनरल हैं, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपकी फीस लगेगी यहाँ पर साथियों 250 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी फीस हो जाती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज की। तो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। तो जितने भी साथी ओवर एज हो गए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। जैसे काफी वैकेंसी होती है 18 से 25 वर्ष, 18 से 27 वर्ष, लेकिन इसकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा आपका पता ही है एससी एसटी और ओबीसी को मिलता है, वो एज रिलैक्सेशन इसमें कंटिन्यू रहेगा, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। तो भाई जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 8 मार्च 2025, इससे आपकी एज यहां से काउंट होने वाली है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपको यहाँ पर कंप्यूटर आता हो, प्लस आपको टाइपिंग आती हो। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग देखी जाएगी और कंप्यूटर नॉलेज आपकी देखी जाएगी। देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इस वैकेंसी में, सब कुछ अच्छा ही है भाई। और इसमें आपकी ऑफिस की नौकरी रहेगी, टाइपिंग 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 आपको करनी रहेगी, ठीक है जी। चलिए तो आपने देख लिया क्वालिफिकेशन। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए पहले आपका एग्जाम हो जाएगा भैया, फिर आपका टाइपिंग हो जाएगी, फिर कंप्यूटर टेस्ट ले लेंगे, सीटी ले लेंगे। ये क्लास टेस्ट नहीं है, कहीं सोचे आप क्लास टेस्ट होगा हमारा जी, वो 5th 6th 7th 8th 9th में होता है, वो आपका क्लास टेस्ट नहीं होगा, ये है कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, चूंकि बहुत सारे साथी इसे क्लास टेस्ट समझ के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे पता नहीं हमें क्या पढ़ाया था क्लास में, क्या पढ़ाया था क्लास में, इस तरह से करेंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट है। ये डीवी कोई वैसा कुछ नहीं है, ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे भाई आप सभी के। फिर उसके बाद आपका एम मतलब मास्टर नहीं है, बल्कि एम मतलब मेडिकल है, ठीक है जी। चलिए बात समझ में आ गई सभी को, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मैं इतना अच्छे से समझाती जो हूँ आपको। चलिए भाई तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर के कि भाई एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो हाँ सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो। चलो तो देखते हैं एग्जाम को लेकर के। एग्जाम आप सभी का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आएंगे आप सभी के। और इंग्लिश
के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के। यही आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। एमसीक्यू टाइप आपका पेपर होगा जी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, प्लस इसमें आपका कंप्यूटर का भी पेपर होगा जिसके 25 क्वेश्चंस आप सभी के आएंगे। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न अलग से रहेंगे प्लस 25 प्रश्न आपके कंप्यूटर नॉलेज से रहेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग को लेकर के, क्योंकि आपकी टाइपिंग भी आ रही है। तो देखिए टाइपिंग में क्या है, इंग्लिश की टाइपिंग होगी आपकी। इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, जिसमें आपकी 3% अगर गलतियां हो जाती हैं तो आपको कोई भी हर्जाना वहां नहीं देना पड़ेगा, कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 3% से अधिक गलतियां करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी टाइपिंग है, टाइपिंग में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे। चलिए भैया, इतनी बात आप सभी को यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक नई वैकेंसी, जिसमें जूनियर कोर्ट के असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप सभी इसके लिए इस डेट से इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया भाई, ये आपकी फीस हो गई, मतलब जो भी है फीस, ये एज लिमिट हो गई, ये आपका सिलेबस हो गया। तो यही इसमें जानकारी है, कोई इसमें फिजिकल वगैरह नहीं होगा। तो इसके लिए जल्दी से जाइए और जल्दी से फॉर्म भरकर वापस आइए। थैंक यू, जय हिंद।